Hello everyone, welcome to Byju's exam prep. So in today's session, we are going to discuss 10 questions under 10 minutes for CUET reasoning, and we are going to solve those 10 questions, and we will see what are the fastest method to solve those questions. So let's just quickly start this session without wasting any time. So let's start off with the question number 1, which is on your screen, and this is a question based on some reasoning tricks. देखेंगे क्या ट्रिक्स है, कैसे करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग काइंड ऑफ. In such question, what we do is, in a certain code language, trains run fast is coded as 942. So one of the word, maybe trains or runs or fast, is coded as 9, other is coded as 4, but not in the same sequence. Sequence has to be different here. Similarly, run far away is coded as 528, fast as light is coded as 396. So what should be the code for train? So how to approach in such questions is, we will look for the train. Train is present in which of the following lines? So if you look at train, trains is present in the first, right? But train is only and only present in the first line. That means whatever be the code for train must only be present in the first code, yani either of 942, but it cannot be in नेक्स्ट टू लाइंस. इसका मतलब क्या हुआ भाई, ट्रेन जो है वो खाली फर्स्ट में आ रही है, तो इसका मतलब ट्रेन का जो भी कोड होगा वो 942 में से होगा, और जो भी कोड होगा वो इन दोनों कोड में कहीं भी नहीं आएगा. इसका मतलब 2 अगर यहां पे आ रहा है तो 2 इसका कोड नहीं हो सकता है, राइट. 9 अगर यहां पे आ रहा है तो 9 भी इसका कोड नहीं हो सकता. तो व्हाट इज लेफ्ट आउट? 4. दैट हैज टू बी द करेक्ट आंसर. भाई जब ट्रेन जब एक ही स्टेटमेंट में आ रही है तो वही उसका कोड होगा, राइट. ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस को अभी हम यहाँ पे और करेंगे. फर्स्ट का आंसर इज ए. लेट्स मूव ऑन टू द पैसेज बेस्ड ऑन दिस. जो अभी हमने सीखा उसी के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं. 2 to 4 ऑल दी 3 क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन दिस एक्सपेरिमेंट ओनली. देखते हैं एक बार. So in a certain code language, this is coded as this is coded as this is coded as this, and so on so forth. तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अब हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो इससे कनेक्टेड है. व्हाट इज द कोड फॉर प्रेजेंट इन द गिवन कोड लैंग्वेज? सो अब आप देखो, प्रेजेंट इन द फर्स्ट स्टेटमेंट एज वेल एज इन द सेकंड स्टेटमेंट, राइट. अपार्ट फ्रॉम प्रेजेंट, बीई इज ऑल्सो प्रेजेंट इन दीज टू स्टेटमेंट, नॉट प्रेजेंट इन एनी अदर स्टेटमेंट. प्रेजेंट भी दोनों में प्रेजेंट है और बीई भी दोनों में प्रेजेंट है, लेकिन बाकी दोनों स्टेटमेंट में इनमें से कुछ भी नहीं आ रहा है. तो इसका मतलब जो भी इनके बीच में कॉमन कोड होगा दोनों फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में, उसमें से एक कोड बीई का होगा, एक कोड प्रेजेंट का, पर हम नहीं बता सकते कौन सा कोड किसका होगा. दैट्स व्हाई आंसर इज कांट बी डिटरमाइंड. इसका मतलब इफ यू लुक एट कौन सा कॉमन कोड है, पीटी एंड केएम, तो आउट ऑफ पीटी एंड केएम one of them would be the code for BE, one of the other is code could be the code for present. but कौन सा कोड प्रेजेंट का है हम नहीं बता सकते, बट ये पता है कि KM या PT में से होगा. तो that's why we cannot answer this question, right. Third question connected with this data set is, what is the code for THE in the given code language? अब आप सबसे पहले देखो, ढूंढो THE है कहां. फास्ट कैसे जाएंगे, ढूंढो, डायरेक्ट ढूंढो THE. सबका कोड नहीं निकालना है, जो पूछा है वही निकालना है. तो THE is present in the second statement, थर्ड स्टेटमेंट में नहीं है, और फोर्थ स्टेटमेंट में भी प्रेजेंट है THE. अब देखो THE के अलावा क्या कुछ और भी प्रेजेंट है या सेम है इन दोनों स्टेटमेंट में? तो विजिट बी प्रेजेंट द, राइट, देम आस्क अबाउट. ठीक है. अब आप देखो, विजिट यहां पर नहीं है, बी भी नहीं है, प्रेजेंट भी नहीं है, यानी बस THE ही प्रेजेंट है. यानी जो भी इन दोनों में कॉमन कोड होगा वो कॉमन कोड किसका होगा? यस, वो THE के लिए ही कोड होगा. सो इफ यू लुक एट इट हियर, तो THE का कोड हमारा यहां पर क्या होना चाहिए? यस, THE का कोड शुड बी द कॉमन कोड, और वो यहां पर क्या है? TM. तो TM हैज टू बी योर करेक्ट आंसर. तो दैट मींस A बिकम्स आवर करेक्ट आंसर. तो बेसिकली आपको करना क्या है, यहाँ पे कॉमन कोड्स ढूंढने हैं. इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वी हैव टू लुक फॉर द कॉमन कोड्स हियर, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं एंड लेट्स सी व्हाट इज द कोड फॉर अबाउट इन द गिवन कोड लैंग्वेज. सो वी हैव टू लुक फॉर द कोड फॉर अबाउट. अबाउट का कोड देखना है. अब अबाउट देखो कहां पे प्रेजेंट है. अब अबाउट हमारा एक तो लास्ट स्टेटमेंट में प्रेजेंट है, राइट. अब ना तो फर्स्ट स्टेटमेंट में अबाउट प्रेजेंट है, ना ही सेकंड स्टेटमेंट में प्रेजेंट है, ना ही थर्ड स्टेटमेंट है. इसका मतलब अबाउट का जो भी कोड होगा वो खाली इस लाइन में होगा. जो भी कॉमन कोड्स होंगे वो नहीं हो सकते. तो TM कैन नॉट बी द आंसर, राइट. व्हाई? बिकॉज TM इज प्रेजेंट हियर ऑल्सो. QD हो सकता है क्या आंसर? QD हो सकता है, यस, QD ही होगा. देखते हैं. AU इज प्रेजेंट हियर ऑल्सो, दैट्स व्हाई AU कांट बी द आंसर, क्योंकि अबाउट सिर्फ यहां पर है, तो जो भी अबाउट का कोड है वो सिर्फ यहां पर ही होगा. YL के आंसर हो सकता है क्या? नो, YL कैन नॉट बी द आंसर. YL कहां पे प्रेजेंट है, एक सेकंड देखते हैं. YL इज प्रेजेंट हियर, तो YL कैन नॉट बी द आंसर. तो बचा क्या? QD. सो QD हैज टू बी द आंसर फॉर दिस, राइट. सो दैट बिकम्स अवर आंसर हियर, बी ऑप्शन, दैट इज QD. सो हर क्वेश्चन में जो भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे हमें बस देखना है पूछा गया है, और जो भी हमसे पूछा है हमें उसकी तरफ मूव करना है, एंड वी हैव टू आंसर द क्वेश्चन.
राइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये समझ में आ ही गया होगा हम लोगों को. Manish is 15th from the right hand in a row of 50 boys. What is position from the left hand? तो कभी भी अगर आपको लेफ्ट हैंड से पोजीशन निकालनी है, so that is total माइनस राइट हैंड से पोजीशन प्लस 1. तो इफ यू लुक एट इट, टोटल कितना हो गया 50 माइनस राइट हैंड से पोजीशन कितनी है 15 प्लस 1. तो इफ यू डू इट यू विल गेट 36 एज योर आंसर. इसका मतलब क्या फॉर्मूला यूज करना है, इफ यू टेक देम हियर तो टोटल इज ऑलवेज इक्वल टू लेफ्ट हैंड से पोजीशन प्लस राइट हैंड से पोजीशन माइनस 1. तो ये फॉर्मूला हमेशा हम यहाँ पे यूज करेंगे एंड वी कैन इजीली गेट टू द आंसर हियर. इजी पीजी क्वेश्चन. राइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द डेटा सेट बेस्ड ऑन अरेंजमेंट. अब इसको टाइप के क्वेश्चन को क्या करते हैं, लाइन बाय लाइन चलेंगे एंड वी हैव टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन. तो यहाँ पे मैं आपके लिए पूरा अरेंजमेंट बना के दे दूंगा और फिर उसके बाद क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली आंसर करने होंगे और उसके आंसर्स आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताने होंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. 9 पीपल, देयर आर 9 पीपल, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. तो 9 पीपल आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग साउथ. तो सभी लोग साउथ की तरफ देख रहे हैं. अच्छा, साउथ और नॉर्थ में फर्क क्या होता है, अगर ये नॉर्थ की तरफ देख रहे होते सो दिस वुड बी द लेफ्ट, राइट, एंड दिस वुड हैव बीन द राइट. बट एट द सेम टाइम जब साउथ की तरफ देख रहे हैं तो लेफ्ट और राइट विल गेट इंटरचेंज. सो दिस विल बिकम राइट एंड दिस विल बिकम योर लेफ्ट. तो जब भी हम साउथ की तरफ देखते हैं तो लेफ्ट एंड राइट गेट इंटरचेंज, बस इतना ही डिफरेंस है. तो अब आप देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ई सिट्स इन द मिडल. तो शुरुआत कर देते हैं. मिडल मतलब फिफ्थ पोजीशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ. तो ई सिट्स इन द मिडल, परफेक्ट. 3 पीपल सिट बिटवीन ई एंड जी. अब 3 पीपल मतलब 1 2 3 जी कैन बी हेयर ऑल्सो, 1 2 3 जी कैन बी हेयर ऑल्सो. तो फटाफट से एक और केस बना लेते हैं. इसका मतलब 1 मोर केस इज पॉसिबल हेयर. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो ई सेम पोजीशन पे है. अब हमारे पास 2 केसेस पॉसिबल है, या तो जी यहां पे आएगा या फिर जी यहां पे आएगा. तो दोनों में से जी कहीं भी आ सकता है. व्हाई? बिकॉज 3 पीपल सिट बिटवीन ई एंड जी. सो 1 2 3 एंड 1 2 3. तो जी कहीं भी हो सकता है. नाउ 6 पीपल सिट बिटवीन जी एंड बी. तो 1 2 3 4 5 6, राइट. फिर से देख लेते हैं. 1 2 3 4 5 6. तो 6 पीपल सिट बिटवीन जी एंड बी. तो बी यहां पे आ जाएगा. सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 बी यहां पे आ जाएगा अगर जी यहां पर है तो. ठीक है, लाइन बाय लाइन चलते रहो, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा. 3 पीपल सिट बिटवीन बी एंड ए. 3 लोग बैठेंगे बी और ए के बीच में. 1 2 3. सो ए मस्ट बी सिटिंग हियर, राइट. 1 2 3. सो ए मस्ट बी सिटिंग हियर इन दिस अरेंजमेंट. एफ सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ए. अब राइट और लेफ्ट का ध्यान रखना, साउथ डायरेक्शन है तो राइट मींस दिस साइड. तो इसमें कंफ्यूज हो जाता है कई बार. तो F sits second to the right of A. तो second to the right of A means F must be sitting here in this arrangement, and second to the right of A means F must be sitting here. Why? Because they are facing south direction. That's why this is right, this is left. They have been interchanged. Now I sits fourth to the left of F. तो left कहाँ हो जाएगा, इस तरफ. Fourth to the left of F. First, second, third, fourth. I must be sitting here. And fourth to the left of F. 1 2 3 4. Fourth to the left of F. Who is sitting? I is sitting. Now I and E are not neighbors. अगर I और E neighbor नहीं है, that means second case is rejected. तो never hesitate in making the cases because wrong case will automatically get eliminated. तो उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है. तो यानी फर्स्ट केस ही चलेगा हमारा, यही वाला केस हमारा आंसर देगा हमें. चलते हैं आगे बढ़ते हैं. तो now B and C are not neighbors. Okay. B and C are not neighbors का मतलब क्या हुआ कि अगर B यहां पे बैठा हुआ है, C ना तो यहां आ सकता ना यहां पे आ सकता. तो C की एक ही पोजीशन बची, यहीं पे आना पड़ेगा. करेक्ट है. B and C are not neighbor means C ना यहां पे आ सकता ना यहां पे, C की एक पोजीशन बची, यहां पे आना पड़ेगा. H sits to the right of D. H sits to the right of D. तो अगर D यहां बैठा हुआ है, right of D क्या हो जाएगा, H को यहां बैठना पड़ेगा. यानी H यहां पे आ जाएगा और D यहां पे आ जाएगा. So this is going to be your final arrangement. क्या अरेंजमेंट हो जाएगा, H B D F E A C I G. So this is going to be your arrangement here. इसके बाद आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो जो इससे कनेक्टेड है. तो लाइन बाय लाइन चलो, यू कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चन. तो हु इज सिटिंग बिटवीन D एंड E. तो आप इजीली आंसर कर सकते हो हु इज सिटिंग बिटवीन D एंड E. जल्दी से बताओ, D और E के बीच में कौन बैठा हुआ है, F बैठा हुआ है. तो F बैठा हुआ है, इसका मतलब F मतलब क्या आंसर हुआ, D ऑप्शन आंसर हो गया. तो ऐसे ही आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं जो इस अरेंजमेंट से कनेक्टेड है. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा सारे क्वेश्चन के आंसर. ठीक है, तो एक का मैंने कर दिया है, ये होमवर्क है. आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं कि क्या आंसर है इस क्वेश्चन के. ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ होमवर्क क्वेश्चन, राइट.
दिस इज ऑल्सो अ होमवर्क क्वेश्चन, वन ऑफ द क्वेश्चन आई हैव सॉल्व, बाकी आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है। तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा क्या आंसर है इसका। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल प्लीज प्रेस द नोटिफिकेशन बेल आइकन के लिए, बेल आइकन दबा दो नोटिफिकेशन के लिए, सो दैट यू नॉट मिस एनी वीडियो। ठीक है, फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, लाइक अवर फेसबुक पेज, ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम एंड डाउनलोड अवर ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। दैट्स इट इन दिस सेशन, जहां पे हम लोगों ने काफी सारे क्वेश्चन काफी फास्ट डिस्कस करने की कोशिश करी है। होप यू एंजॉयड द सेशन एंड यू लाइक्ड इट। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।